नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नवीन श्रृंखला के अंतर्गत भारत में शूद्रों की स्थिति कैसी रही है इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से एक पुस्तक है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, जिसको लिखा है प्रकांड ब्राह्मण पंडित, जिसका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात ने। हम लोगों ने इसका एक पार्ट देखा है, आज दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। दरअसल शूद्रों का इतिहास इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रायः शूद्रों की आर्थिक स्थिति, शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया करके टॉपिक दिए होते हैं और उसमें शूद्रों के विषय में पढ़ना होता है। तो जो विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि किसमें किस तरीके के विधान की बात कही गई है, तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ से भी पूछी जाती हैं। उसके विषय में जानना अति आवश्यक है और इसीलिए इस टॉपिक को लेकर के आना पड़ा है। मेरा किसी भी जाति धर्म से कोई द्वेष नहीं है और ना ही ये मेरे शब्द हैं। ये सारी की सारी बातें जो मैं समझा रहा हूँ, ये डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, जो कि प्रकांड ब्राह्मण पंडित विद्वान हैं, उनके द्वारा ये सब लिखा गया है। उनकी पुस्तक में संकलित है, आप सब भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको इसलिए ले आया हूँ क्योंकि ये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का एक भाग है। तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं और एक बार पुनः आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। शूद्रों के नाम दास्ता हो। अज्ञात कहते हैं कि धर्म ग्रंथों से ऐसे संदर्भ प्राप्त होते हैं जिससे यह पता चलता है कि कई स्थानों पर यह दर्शाया गया है कि शूद्रों को दासत्व ही झेलना है। शूद्रों के नाम से भी दास्ता टपकनी चाहिए, ऐसे आदेश धर्म ग्रंथों में विद्यमान है। धार्मिक विधान है कि उनके नामों के पीछे दास शब्द होना चाहिए। शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम, मनुस्मृति 2/32। दासः शूद्रस्य कारेत, यम स्मृति से है। यही बात अन्य कई धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। तो वो कहते हैं कि जैसे नामकरण संस्कार में ब्राह्मण के बच्चे का नाम मनु ने बताया कि शर्मन होना चाहिए, इसी तरीके से क्षत्रिय बच्चे का नाम बर्मन होना चाहिए। वैश्य बच्चे के नामांत जो सरनेम लगेगा वो गुप्त होना चाहिए। इसी तरीके से शूद्र के बच्चे के पीछे दास शब्द होना चाहिए और इसी बात को यहाँ पर ये बता रहे हैं। धर्म शास्त्रों में ही शूद्रों के प्रति ऐसे भेदभाव आदेश दिए हों ऐसी बात नहीं है। व्याकरण और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी इसी तरह के आदेश मिलते हैं। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा, प्रत्यभिवादे शूद्रे 8:2-83, अर्थात बड़ा व्यक्ति प्रणाम किए जाने पर जब शूद्र के अभिवादन को स्वीकार करे तो अधिक उत्साह का प्रदर्शन ना करे। मतलब द्विजातीय जब कोई हो और वो शूद्र के अभिवादन को स्वीकार कर ले तो उसको अधिक उत्साह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाट्य शास्त्रीय विधान है कि रंगशाला के उत्तर पूर्व में शूद्रों के बैठने के लिए पृथक स्थान हो, वे वहीं बैठें। तो नाट्य शास्त्रीय विधानों के विषय में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर पूर्व में शूद्रों के बैठने के लिए पृथक स्थान बनाया जाता है। यह संस्कृत नाटक पृष्ठ संख्या 386 में वर्णित है। शूद्र पात्र जो है वो रंगमंच पर श्याम रंग मतलब काले रंग में आए। संस्कृत नाटक का ही पृष्ठ संख्या 394-95 है। तो वो बता रहे हैं कि प्राचीन भारत में शूद्रों की क्या स्थिति थी और विशेष रूप से जो धर्म ग्रंथ हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं, उनमें क्या स्थिति दर्शाई गई है। वो यह बताना चाह रहे हैं कि जो शूद्रों की स्थिति है उस पे धर्म शास्त्रकार क्या क्या कह रहे हैं। तो आगे देखते हैं।
नायक कुलीन होना चाहिए, कुलीन का मतलब उच्च वर्गीय होना चाहिए। साहित्य दर्पण 3/30, मतलब नाट्य शास्त्रीय विधान में जब कोई नाटक खेला जाए तो जो शूद्र पात्र हैं वो काले रंग के कपड़े पहन करके आए, लेकिन जो नायक होगा उसका वो उच्च वर्गीय होना चाहिए। ऐसा साहित्य दर्पण के 3:30 में लिखा हुआ है। महाकाव्य में देवता अथवा सदवंशीय व्यक्ति अथवा क्षत्रिय नायक हो सकता है। साहित्य दर्पण 6/3/64। नाटक में कुलीन पुरुषों की भाषा संस्कृत होनी चाहिए और अधम जाति के पात्रों की प्राकृत। मतलब यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग हैं वो संस्कृत में अपने डायलॉग्स बोलेंगे और जो शूद्र हैं या जो नीचे के लोग हैं वो विशेष रूप से प्राकृत या प्राकृत भाषा का प्रयोग करेंगे। इससे यह भी पता चलता है कि शूद्रों की जो मूल भाषा रही होगी वो प्राकृत ही रही होगी या पाली ही रही होगी। अत्यंत अधम पात्रों चांडालाद की भाषा पैशाची या मागधी हो। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है 10 रूपकम में, 10 रूपकम के 2/64-65 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो चांडालों की भाषा है वो पैसाची हो या मागधी हो। मतलब मगध के क्षेत्र के लोगों को भी पैसाच माना जाता था। ऐसा हम लोगों ने सुरेंद्र शर्मा अज्ञात द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संदर्भ में देखा। अब आगे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। शूद्र स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं कुलीन वर्ग के लोग। तो हिंदू धर्म ग्रंथों का कथन है कि शूद्र से स्पर्श हो जाने पर उच्च जाति का हिंदू अपवित्र हो जाता है, अतः उसकी छाया तक से दूर रहना चाहिए। संवर्त स्मृति में कहा गया है कि भंगी, पतित, मुर्दा, अंत्यज, मासिक धर्म वाली स्त्री और दास, दिन के भीतर सूतिका, स्त्री जच्चा का स्पर्श करने से आदमी अपवित्र हो जाता है, अतः वस्त्रों सहित स्नान करे। तो इस तरीके का यदि विधान है, कोई छू जा रहा है ऐसे लोगों से, मासिक धर्म वाली स्त्री ही क्यों ना हो या फिर भंगी क्यों ना हो, पतित क्यों ना हो, मुर्दा, अंत्यज मतलब अनटचबल क्यों ना हो, अगर इनसे उच्च वर्ग के लोग छू जाते हैं तो फिर उनको वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। चांडालम पतितम अस्पृष्टवा समन्त्यजमेव च उदक्याम सूतिकाम नारी सवासः स्नानमाचरेत। यही बस नहीं, शूद्रों को देखकर भी उच्च जातीय हिंदू अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा धर्मशास्त्री विधान है। पाराशर स्मृति में कहा गया है कि चांडाल दर्शने सद्य आदित्यम अवलोक्यते। पाराशर स्मृति का 6/24। अर्थात भंगी चांडाल को देखकर सूर्य के दर्शन करें तब शुद्धि होती है। व्यास स्मृति का कथन है वणिक किरात कायस्थ मालाकार कुटुंबिनः वेरट में चांडाल दास स्वपच कोलकः एत्यन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनः येषां संभाषणात् स्नानं दर्शनाद कर वीक्षणम। व्यास स्मृति 1/11-12 इस तरीके से शूद्रों के विषय में वर्णन दिखाई देता है और कहा गया है कि भंगी या चांडाल को देखने के बाद सूर्य के दर्शन करें तब जाकर के शुद्धि होगी। अर्थात वणिक या बनिया, किरात, कायस्थ, माली, कुनबी, स्यारमार, कंजर, चांडाल, दास, स्वपच और कोली ये सब अंत्यज हैं। इनसे बातचीत करने पर, स्नान से और इन्हें देखने पर सूर्य दर्शन से शुद्धि होती है। शूद्रों के कई उपवर्गों के विषय में तो हिंदू धर्म ग्रंथकारों के वचन बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है।
उदाहरण के लिए चांडाल और स्वपच नामक शूद्रों के उपविभागों के विषय में मनुस्मृति अध्याय 10 के निम्नलिखित श्लोक को पढ़ें। ऐसा कहा गया है मनुस्मृति 10/51 से 56 में, अर्थात चांडाल और स्वपच का निवास गांव के बाहर हो, इनके पात्रों को छुआ ना जाए, कुत्ते और गधे इनका धन हो, मृतकों के वस्त्र इनके पहनने के वस्त्र हों, फूटे बर्तनों में ये भोजन खाएं, कांसे के आभूषण पहने, बाजार में ना बैठें, काम के लिए आएं और काम करके चले जाएं, धार्मिक व्यक्ति इनका स्पर्श ना करे, इनके विवाह आदि अपनी जाति में ही हो, इन्हें टूटे फूटे बर्तन में सेवक के हाथ से अन्न दिलाया जाए, ये लोग रात्रि में ग्राम और नगर में ना घूमें, दिन में सरकारी चिन्हों से चिन्हित होकर अपने कार्य के लिए जाएं, लावारिस लाशों को उठाएं, फांसी देने योग्य मनुष्यों को शास्त्रोक्त विधि और राजाज्ञा से फांसी पर लटकाएं, उनके वस्त्र शस्या और आभूषण से ये सब ले लें। तो जो मर गया है उनके वस्त्र जो है और ओढ़ने वाली चीजें जो भी हैं, आभूषण है, वो सब चांडाल ले ले, बाकी जो दिया गया है इनको नियत काम ये वही करें। शूद्रों के स्पर्श से न सिर्फ उच्च जाति हिंदू अपवित्र होते हैं बल्कि उनके देवता तक इससे नहीं बच पाते। बृहदारण्यक स्मृति आगे जो है बताती है। तो इस तरीके की चर्चाएं धर्म ग्रंथों में दिखाई देती हैं, जिसके विषय में सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपने विचारों को रखते हैं। ये सब बहुत ही सुनने में दुखदाई लगता है और लगता है क्या ऐसा कोई विधान कभी रहा होगा। अब चूंकि सुरेंद्र शर्मा अज्ञात ने इस पर अपने विचार रखे हैं और यह सिलेबस का एक पार्ट है विश्वविद्यालयों के, इसलिए मुझे इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। तो बृहदारण्यक स्मृति में क्या है कि मंदिर देवस्थान आदि के बाहर के आंगन में यदि चांडाल व पतित का प्रवेश हो जाए तो किस कर्म से शुद्धि होगी? गौओं के संक्रमण से, अर्थात वहां गौएं बांधने, उनके फिरने तथा बाद में गोमूत्र से लेपन करने पर उसकी शुद्धि होती है। यहाँ शूद्रों मानव की अपेक्षा पशुगाय के मूत्र को ज्यादा गरिमा दी गई है। कारिकावृत्ति प्रायश्चित कांड का कथन है कि यदि चांडाल शंकर या विष्णु के मंदिर की चरदीवारी में आ जाए तो उसका चारों ओर से 100 हाथ तक मार्जन करें। ग्राम के उत्सव में भी चांडाल का प्रवेश निषिद्ध है। यदि यह प्रायश्चित न किया गया तो देव मूर्ति की शक्ति की हानि होगी, राजा की मृत्यु होगी, ग्राम का नाश होगा और अन्न व चारा नष्ट होगा। इस तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं कि शूद्रों के विषय में धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जिसको सुरेंद्र शर्मा अज्ञात हमारे समक्ष रखते हैं। कौन सी किताब में क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। तो इसके पार्ट 2 में आज हम लोगों ने यह जाना कि चांडाल, भंगी या जो अनटचेबल शूद्र हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार दिखाया गया है धर्मशास्त्रों में और कौन कौन से विधान बनाए गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कहाँ से सुदृढ़ हो सकती थी। जैसे मुर्दा जलाने जाना है तो उसके कपड़े ले लेना है, गहने वस्त्राभूषण ले लेने हैं, इस तरीके की चीज़ों से ही उनकी आर्थिक उन्नति संभव थी। वो रात में विश्राम करते और गांव से बाहर रहते थे। प्रायः उनको उस रास्ते से जाना मना था जिस रास्ते से द्विजातीय जाते थे। तो इस तरीके की बातें बताते हैं सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, और यह पढ़ करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है किस तरीके का विधान कैसे बनाया गया होगा और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया होगा। फिलहाल ये लिखा हुआ है और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात हम लोगों को इसके विषय में बता रहे हैं। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का पार्ट होने के कारण हमको चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जगह जगह पूछे जाते हैं। अनेक कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रश्न भी बनते हैं इसमें से, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। आज भाग 2 के अंतर्गत चांडाल और भंगी जैसे अनटचेबल्स की चर्चा की।
आने वाले समय में हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि और क्या क्या वर्णन किया गया है एक सीरीज के तहत, जिससे कि विद्यार्थियों को कहीं से भी समस्या ना हो कि प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति कैसी थी और विशेष रूप से किस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। सुरेंद्र शर्मा अज्ञात इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने संदर्भों को व्याख्या करने के साथ वहीं पर दे दिया है कि ये मनुस्मृति का है, ये पराशर स्मृति का है, ये बृहदारण्यक स्मृति का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज शूद्रों पे चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।